तो गाइज एक तरफ जहां पर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $69,000 को तोड़ते हुए $99,000 तक चला गया, 99,500 तक चला गया। बिटकॉइन ने अपने इन्वेस्टर्स को 2x 3x 4x तक के रिटर्न्स दिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं पिछले कुछ समय में। वहीं पर इथीरियम अपने प्रीवियस के ऑल टाइम हाई को भी नहीं तोड़ पाया, जब तक कि इथीरियम एक ऑल्ट कॉइन है। तो इसी चीज को पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके प्रोबेबल 2 रीजंस मैं अपनी तरफ से दूंगा, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 4-5 साल से गाइस मैं भी मार्केट में हूँ, प्रॉफिट मैंने भी बना रखा है। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इथीरियम नहीं परचेज किया था, क्या कारण था जब लोग इथीरियम परचेज कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोग, क्यों मैं बिटकॉइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को, बाकी सारे कॉइन्स को में से उनको जो कम मार्केट कैप वाले थे, ठीक है। मैं इसके बारे में अभी इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इथीरियम की गाइस, तो देखिए इथीरियम को बनाने वाले का नाम है वितालिक ब्यूटेरिन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि वो रशिया का रहने वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से उस बंदे ने पढ़ाई कर रखी है। और रशिया का बाकी दुनिया के साथ किस तरीके का इस समय रिलेशन होता जा रहा है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम अमेरिका के साथ, अमेरिका और रशिया में किस तरीके का रिलेशन है, ठीक है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये एक प्रोबेबल रीजन है कि बाकी देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन, वो लोग, हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे रशिया में इन्वेस्ट करने के। रशियन मतलब जैसे कि वहाँ के जो मालिक है वितालिक ब्यूटेरिन, उसकी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी भी गाइस वितालिक ब्यूटेरिन जिंदा है, ठीक। बिटकॉइन का जो मालिक है सतोशी नाकामोटो, उसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहां तक कि जिस इंसान के साथ पहली ट्रेड की गई थी, पहली ट्रेड, ठीक है, तो वो इंसान की भी तबीयत खराब हो गई 2014 में, वो भी मर चुका है करीब करीब, ठीक है। करीब करीब क्या, वो गाइस मर चुके हैं। तो ये नहीं पता है कि अब वो इंसान जिंदा रहता तो ही बता पाता कि सतोशी नाकामोटो कौन है जिसके साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन की थी पहली। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग कहते हैं कि वो खुद ही सतोशी नाकामोटो है, ठीक है, उन्होंने ही अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। बिटकॉइन को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक है। बिटकॉइन किसने बनाया, बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए बिटकॉइन को बनाई गाइस, ठीक है। हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिटकॉइन को आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए उन लोगों ने बना रखा है। एक बात लास्ट में एक और चीज़ बता दूं गाइस कि आज भी 1 मिलियन बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। वो इंसान, मुझे नहीं, आज तक वो एक्टिव नहीं हुआ अकाउंट। लोग यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो इंसान नहीं जिंदा है, ठीक है। ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टिंग फर्म्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर की जानकारी कुछ ना कुछ तो होगी ही, तभी वो लोग जा करके इतने बड़े मतलब ऐसे पॉइंट पर बिटकॉइन में वो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन है कि इथीरियम का जो मालिक है वो अभी जिंदा है, और आप लोग को तो पता ही है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको बनाने के लिए एक कोड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो जो फॉर्मूला है वो उसी बंदे के पास है, जिस कोड्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है उस इथीरियम क्रिप्टो करेंसी को, वो उसी बंदे के पास है। तो अगर मार्केट में अगर 21 बिलियन, मान लीजिए, एज्यूम करिए, अभी तो नेट डेटा मेरे पास भी नहीं है कि कितने टोटल सप्लाई है इथीरियम की, तो जो एक टोटल सप्लाई है उसको जब चाहे तब वो बढ़ा सकता है और उतने इथीरियम बना करके मार्केट में उतार दे, तो मार्केट को क्रैश भी करा सकता है। ये कारण है कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो जानकार हैं वो उसके अंदर नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने के लिए गाइस। तो गाइस बात यह है कि खुद की क्रिप्टो करेंसी आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। कोडिंग नहीं भी आती है तो भी बना सकते हैं। आज से 2 साल पहले हम ही लोग इस तरह की चीज़ों पर वीडियो बनाते थे गाइस कि खुद की क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से मार्केट में बना करके उतार दी जाए, ठीक है। BSC स्कैन, ईथर स्कैन, ये उतना ही आसान हो गया, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने लगे जिस तरीके से लोग जाकर के अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर जा करके अपनी आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं थोड़ा सा पेमेंट दे करके, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप खुद की क्रिप्टो करेंसी भी बना सकते हैं। उसकी कितनी सप्लाई होगी, BSC चेन पे बनाए
मतलब जो ये बाइनेंस का जो चेन है, ठीक है, इसका आप लोग इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह उस क्रिप्टो करेंसी को भेज सकते हैं। ईथर स्कैन पर जा करके बनाए, मतलब इथीरियम का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। और अगर आपको कोडिंग आती है, अच्छे जानकार हैं, तब तो आप खुद का चेन भी बना सकते हैं, करेंसी भी बना सकते हैं। बहुत से इंटरनेट पे आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी गाइस, ठीक है। और जो बनाने वाला होता है, जिसके पास कोड्स होती हैं, वो चाहे तो जितना मन करे उतनी सप्लाई बढ़ा दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होते हैं, इस बात को लेकर के लोग डरे हुए रहते हैं, ठीक है। और फ्रॉड होने का रीज़न भी यही सब है, ठीक है, क्योंकि लोगों की प्राइवेट करेंसीज होती हैं गाइस, और उसमें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉइन लिस्ट हुआ, अभी एक एक्सचेंज था इसके पहले हॉटबिट करके, जहां मैंने बहुत पैसा अपना गंवाया। क्यों गंवाया? क्रिप्टो करेंसी आज लिस्ट होती थी, पंप कर जाती थी 300%, 400%, 500%, और अगले दिन जब हम देखते थे तो वो 99% डंप की हुई रहती थी, 99% गाइस। अब तीसरे दिन वो डिलिस्ट हो जाती थी। होता ये था। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया गाइस कि क्रिप्टो करेंसीज को यही लोग जो बनाने वाले हैं वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। उस दिन समझ में आया था। धीरे धीरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी धीरे धीरे हमको समझ में आने लगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है गाइस। समझ पा रहे होंगे आप लोग, आई होप सो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और क्या है क्रिप्टो करेंसी, अभी जैसा कि मैंने बोला, तो ये भी बता दूं कि जैसे कि MP4 फाइल होती है, 3GP फाइल होती है, ठीक है, ऑडियो फाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ब्लूटूथ के सहारे, दूसरी माध्यम के सहारे भेजते हैं। तो बस यहाँ पर एक चेन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। और एक तरह की ये फाइल है, जिसके पास जितनी फाइल है उस फाइल की कुछ कीमत होती है, ठीक है। जो कीमत है वो उसकी प्राइस है, और उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह बस भेजा जा रहा है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे गाइस बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। यही हाल NFT का भी है गाइस, ठीक है, NFT नॉन फंजिबल टोकन का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस, स्टे सेफ, थैंक यू। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा मैं देर तक नहीं बात कर पाऊँगा, ठीक है गाइस। कल मिलते हैं आपके साथ इत्मीनान से, अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस।